टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ लिक्विड। देखो ध्यान से, ये एक टैंक है, एक टब है, टब न कि ये टैंक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की कुछ डेंसिटी है, लिक्विड भरा है ऊपर तक, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये लिक्विड कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है। ज़रा इसका टॉप जो है इसका देखिए, टॉप में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जीरो है कि नहीं, जीरो है, वेलोसिटी नहीं है ना, V जीरो है। टॉप में प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी रो GH है। अगर यहाँ पर एक होल कर दिया जाए, इसको ओरिफाइस कहा गया, ओरिफाइस, ओरिफाइस कहा गया, इसको होल क्यों नहीं कहा गया? होल का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा मतलब होता है जहाँ गहराई होती है, ठीक है। जैसे किसी की साड़ी में गड्ढा हो गया कहीं, तो आप क्या कहेंगे, मम्मी देयर इज अ होल इन द साड़ी, क्या कहेंगे आप? ओरिफाइस कहेंगे, मम्मी देयर इज ओरिफाइस इन द साड़ी। नहीं, मैं ज़्यादा अंग्रेज नहीं हूँ, अब पता चला मम्मी अरे कहाँ ओरिफाइस, कहाँ ओरिफाइस तब पता नहीं है ओरिफाइस है, नहीं समझे भाई। हल्का से कहीं हल्का सा छेद हो जाए उसमें, वो आप ये मम्मी देयर इज ओरिफाइस से नहीं हो सारी, देयर इज ओरिफाइस, तो डर जाएंगी। अगर वो साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो एकदम से अरे साइंस स्ट्रीम वाले भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, आपने ऊपर से स्मॉल H हाइट पे गड्ढा किया इसमें, तो जैसे लिक्विड निकलेगा सीधे निकलेगा ना V वेलोसिटी से, और बाद में घूम करके नीचे गिरा होगा, नहीं समझे? अच्छा, जैसे निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा उसके बाद प्रेशर कौन सा काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से हाइट इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल H माइनस H स्मॉल h, क्यों? तो इसके फ्री एंड पे और इसके ओरिफाइस के पास टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो लगा दो बर्नौली थ्योरम, क्या होगा, फ्री एंड पे प्रेशर एनर्जी P है, पोटेंशियल काइनेटिक जीरो है, और पोटेंशियल क्या है, रो GH बराबर। यहाँ पे देखो, जैसे लिक्विड बाहर निकला प्रेशर एनर्जी P है, वेलोसिटी हाफ रो V स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल रो G, और हाइट क्या है, H माइनस H, क्योंकि हाइट तो आपको बॉटम से लेनी पड़ेगी। ये मान के हम चल रहे हैं जो टैंक है वो बॉटम पे रखा हुआ है नीचे, तो P से P कट गया, तो आ गया रो G कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस फुल ब्रैकेट रो G कैपिटल H माइनस रो G स्मॉल h, ये कट गया, तो हाफ रो V स्क्वायर बराबर रो GH स्मॉल h, रो से रो कट गया, V बराबर अंडर रूट 2GH। समझ में आई बात, नहीं आई? इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आप एक कोई बॉडी ले लें, फ्रीली ऐसे पकड़ लें ग्रेविटेशन में, और उसकी वेलोसिटी जीरो हो, और उसको H हाइट पे गिराएं, और यहाँ वेलोसिटी गेन करें, तो रूट 2GH ही आने वाला है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एक्चुअली में क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वो वेलोसिटी है जो लिक्विड फ्री स्पेस से इस ओरिफाइस तक गिरने में गेन कर लेता है, ठीक है। यानी हम बर्नौली वगैरह की बात ना करें, अगर इसको यहाँ से फ्रीली छोड़ देते तो जो वेलोसिटी यहाँ गेन करता, इसी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये गिरा, तो यहाँ पर गिर करके यहाँ से A पॉइंट से निकला और यहाँ गिर करके B पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लिया होगा उसने, तो टाइम निकालें आप, कितने टाइम बाद ये गिरा होगा। तो जरा देखिए टाइम कैसे निकाला जाएगा। देखो, जैसे ये गिरा है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है स्मॉल v, नहीं समझे, शुरुआत में, बाद में घूमा होगा, और चूंकि हम हाइट का इस्तेमाल करेंगे तो A से B तक हम बॉडी का, यानी बॉडी नहीं लिक्विड का वर्टिकल मोशन लेंगे। फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ लिक्विड, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ लिक्विड, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A टू B, ओरिफाइस से B तक। देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, क्योंकि जैसे वो एंट्री किया, जैसे बाहर निकला, एंट्री नहीं किया, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है उसकी, ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा। और उसने जो S कवर किया है वो H माइनस H कवर किया है, और टाइम निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगा दें,
S बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो S हो गया आपका H माइनस एच, U 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, तो T का मान आएगा 2 H माइनस एच अपान जी अंडर रूट, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये कितनी दूर जाके गिरा, ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं आप। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जी एक्ट नहीं करता, वहां डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होगी। वेलोसिटी निकाल चुके हैं अंडर रूट 2gh, और टाइम आप निकाल चुके हैं अंडर रूट 2h माइनस एच अपान जी। इसको जब जी काट देंगे, 2 बाहर आएगा, 2 अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको आराम देंगे। समझ में ये बात नहीं आई? अब चूंकि प्रूफ नहीं हम करने जा रहे हैं, मैं समझाने केवल जा रहा हूं कि ये छेद कहां किया जाए कि ये एक्स मैक्सिमा हो। ठीक है, तो एक्स मैक्सिमा तब होगा जब आप यहां पर जो ओरिफाइस करेंगे वो हाफ हाइट पे करेंगे। मतलब देखिए, इस न्यूमेरिकल पे इस पॉइंट पे विशेष तवज्जो करिए, हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, उसका डेरिवेशन का तरीका है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि लिक्विड दूर तक गिरे, फॉर एक्स मैक्सिमा स्मॉल h बराबर h/2 होना चाहिए। नहीं समझे? मतलब किसी टंकी अगर 10 मीटर की टंकी है तो उसके 5 मीटर हाइट पर अगर छेद कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर के लिक्विड गिरेगा। और कितनी दूर गिरेगा जाकर के? एक्स मैक्सिमा क्या होगा? टंकी की हाइट के बराबर। मतलब अगर 10 मीटर की टंकी है और उससे 5 मीटर की टंकी में छेद करोगे 5 मीटर दूरी पे, तो 10 मीटर जाके पानी गिरेगा। ठीक है, कितनी देर तक गिरेगा? थोड़ी देर तक गिरेगा, क्योंकि जैसे ही हल्का सा पानी निकलेगा हाइट कम नहीं हो जाएगी। अब या तो आप एक छेद बंद करते रहो, दूसरे छेद करते रहो बीच बीच में, तो वही कर डालो, पूरे टंकी छेद मारो। ठीक है, गार्जियन पूछे किसने ये बताया? कहन सर ने बताया कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहन अच्छा, 3000 टंकी बर्बाद कर दी। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ लिक्विड है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और टाइम टेकन बाय द लिक्विड, ये सब है। ठीक, नोट करिए।